आप देख रहे हैं आई विजन नेटवर्क और ये है सिटी चैनल। नई सोच नई दिशा। हम समस्तीपुर के तमाम जनता को कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। एक नौजवान लड़की पर उन्होंने विश्वास किया, एक जिसको बोलते हैं एक फ्रेशर पर, जिसको राजनीति का कोई अनुभव नहीं था, लेकिन उस पर भी उन्होंने विश्वास किया। और ये कर्पूरी ठाकुर जी की धरती है और यहाँ पर और काफी पॉलिटिकली मैच्योर जगह है। समस्तीपुर को कह सकते हैं कि पॉलिटिकली बहुत कॉन्शियस और बहुत मैच्योर जगह है। वहाँ पर इतने अच्छे मार्जिन से जनता ने जिताया है। सभी जाति और सभी धर्म के लोगों का वोट मिला है और तभी इतना बड़ा मार्जिन हुआ है। हम समझते हैं कि बिहार में मुजफ्फरपुर के बाद सबसे ज्यादा मार्जिन से जीत गए और लोजपा के जितने उम्मीदवार है उसमें सबसे ज्यादा मार्जिन से जीत गए। तो ये एक बड़ी उपलब्धि है उसके जीवन की। हम पूरे समस्तीपुर के लिए इसके लिए आभार व्यक्त करते हैं और उम्मीद करते हैं कि जिस प्यार और स्नेह से समस्तीपुर ने इतने वोटों से उसको जिताया है, उस पर हम बाप बेटी दोनों खड़ा उतरने का काम करें। जो उनकी उम्मीद है, जो उनकी आशाएं हैं, उसके ऊपर हम प्रयास करेंगे कि हम खड़ा उतरें उसके ऊपर। सर, एनडीए की पूरा जो 400 पार का जो नारा है वो आंकड़े को पार नहीं कर पाई, क्या? देखिए, ऐसा है कि हमको लगता है कहीं न कहीं कुछ उम्मीदवारों का सिलेक्शन भी एक इशू रहा और कैंपेन तो अच्छा हुआ, लेकिन यूपी हम मतलब भारतीय जनता पार्टी जो उसमें यूपी में जितनी उम्मीद थी उस तरह से यूपी नहीं कर पाई। तो कहीं न कहीं जो यूपी में नेतृत्व करता है उनकी कहीं न कहीं कमी रही, या फिर टिकट के बंटवारे में कुछ कमी हुई होगी। और बाकी बिहार में भी हम 2-3 सीट ही चाहते हम लोगों का था कि ज्यादा से ज्यादा निकलेगा, लेकिन सीटें अच्छी आई है, मतलब 5-7 सीटें आ गई। पूरा शाहबाद हमारा खाली हो गया। जो विधानसभा में शाहबाद में हमारे एक भी सीटें नहीं आई थी एनडीए को, उसी तरह से लोकसभा में अगर आप देखिएगा आरा, सासाराम, काराकाट, बक्सर सभी सीटें हम वहाँ हार गए। तो उस पर हमें वर्कआउट करने की जरूरत है कि क्या परिस्थिति हो रही है कि शाहबाद इलाकों में हम परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सब है, इस पर चिंतन होगा और ध्यान दिया जाएगा भविष्य में कि क्योंकि 1-1.5 साल के बाद ही विधानसभा का चुनाव है और संगठन को ढंग से हम लोग इसको रीएड्रेस करेंगे। उम्मीदवारों के चयन में भी फिर से हम लोग रीएड्रेस करेंगे और हमारे यहाँ खास करके जो उम्मीदवार हमारे यहाँ बदले नहीं गए उन्हीं उम्मीदवारों को रिपीट किया गया। और उम्मीदवारों के ऊपर जब हम लोग फील्ड में गए थे, चाहे वो जहानाबाद हो या कटिहार हो, तो वहां पर उम्मीदवार के प्रति लोगों में कहीं ना कहीं खास करके अपने ही कैडर में ये था कि उम्मीदवार खुद काम नहीं कर पाए। तो जिस सैनिक को लेकर के आपको अपने लड़ाई में उतरना है वही सैनिक डिमोरलाइज है, तो लड़ाई बहुत धारदार नहीं हो पाती है। तो इन सब चीजों को भविष्य में ध्यान रखा जाएगा। यादव ने कहा था कि 4 जून को खेला होगा, अब क्या? खेला क्या? 4 तक हाँ, खेला कहाँ होगा? खेला क्या हुआ? माले 2 सीटों माले जीत गई, कुछ सीटें उनका एक परफॉर्मेंस कहाँ हुआ? कांग्रेस जीत गई। तो वो हम नहीं कह सकते हैं कि तेजस्वी यादव जी का बहुत कुछ परफॉर्मेंस हो गया। कटिहार हम लूज कर गए, किशनगंज हमारा पहले ही लूज था, एक पूर्णिया की सीट हमारी चली गई। तो रीएड्रेस करने की जरूरत है, लेकिन हमको नहीं लगता है कि बहुत मैंडेट जो है तेजस्वी यादव के पक्ष में है और तेजस्वी यादव जी के को देश प्रदेश जो है लीडर के रूप में स्थापित कर रहा है। ऐसे तो नीतीश कुमार के बारे में बार बार हम कहते हैं कि नीतीश कुमार ऐसे नेता हैं जिनके वोट में क्षरण नहीं हुआ है। और पिछले चुनाव के दरमियान भी हमने इस बात को कहा था कि जो स्थितियां हैं उसमें नीतीश कुमार का जो वोट बैंक है, चाहे वो अति पिछड़ा का हो, महादलित का हो, महिलाओं का हो, लव कुश का हो, तो अभी इस जो ट्रेंड देख रहे हैं इसमें कुशवाहा वोट में कुछ चरण हुआ है। उसको एड्रेस करेंगे हम लोग, किस तरह से उसको हम लोग भविष्य में ठीक करके रखें। और हम लोग पूरी तरह मजबूती से एनडीए के साथ हैं, प्रधानमंत्री के साथ मजबूती से खड़े हैं और भविष्य में भी मजबूती से हम लोग खड़े रहेंगे। और किसी भी हालात में वैसे लोगों को जिसने बिहार की छवि को देश में और दुनिया में खराब करने का काम किया, उनको वापस सत्ता में आने से रोकने का प्रयास करेंगे।